जो भी किसी भी प्रकार की रचना की गई उसमें सब में सर्वप्रथम सबने गुरु को माना। और शास्त्रों में तो लिखा भी है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या कोई भी हम नया काम करते हैं, जब भी कोई मंत्र उच्चारण किया जाता है तो सबसे पहले बोला जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पार ब्रह्म कि गुरु को सब कुछ मान लिया। इससे दुनिया में इन तीन शक्तियों को सर्वोच्च माना जाता है, मानना जाता नहीं है भी। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव जी। लेकिन गुरु के बारे में जो बात कही वो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरुदेव महेश्वर भी है और साक्षात वो तो पार ब्रह्म है। इनसे भी ऊपर जो संतों ने जिसको गाया है गुरु, उसको मानते हैं। मतलब गुरु का पद इनसे भी सबसे ऊंचा कहा गया है और है भी। अगर देखोगे तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं है। सब चीजों में अभी शब्द सुने उसमें भी सब में देखोगे, जो भी किसी को ज्ञान मिला, चाहे वो भक्ति का, चाहे दुनियादारी की वस्तुओं का, चाहे जीवन जीने का या कोई भी कार्य करने का, सब का सब जो गुरु से ज्ञान मिला तो सब ने गुरु की महिमा गाई। और आध्यात्मिक गुरु का तो कहना ही क्या है, जिसको रूहानी गुरु मिला। अभी थोड़ी देर पहले कही थी बात, कबीर साहब की वाणी थी कि भज हंसा हरि नाम जगत में जीवन थोड़ा रहे। हरि नाम भजने के लिए कही गई। इस हरि को भजने का किसने ये खोज की कि क्यों भजना चाहिए हरि को? हरि को इसलिए भजना चाहिए कि इस संसार में जिसमें हम रहते हैं ये मोह माया का बंधन है, काल का जाल है और काल के जंजाल में फंस के ये जीव छटपटाता है। उसका ज्ञान सिर्फ रूहानी गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ। और चीजें तो दूसरे लोगों से भी मिल जाएंगी, लेकिन जो इस जन्म मरण के बंधन से और इस माया की फांस से छुटाने वाला तो सिर्फ रूहानी गुरु ही, जिसको हम शब्द गुरु कह सकते हैं। लेकिन उस गुरु की शरण लेके सच्चे मन से और पूरी आस्था के साथ जो मान लेते हैं उनकी समझ में यह आ जाता है। और जो दुनिया के झमेले में फंसे हुए बंधे हुए हैं वो ना गुरु को जानते, ना धर्म को जानते, ना मर्यादाओं को समझते हैं। वो तो अपनी जिंदगी इस दुनिया की दूसरी चीजों को देख के अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जिन चीजों से जिसका मतलब नहीं है उन चीजों को ढूंढने में, खोजने में अपना समय बर्बाद करते हैं और जो उनको काम करना चाहिए था उस करने से वंचित रहते हैं। दूसरों को उपदेश करने के लिए सबके पास ज्ञान है, लेकिन अपनी फांस निकालने के लिए कोई नहीं सोचता है। सोचने वाला है उसकी बात नहीं मानते, वो गुरु सोचता है। गुरु की बातों में अगर कोई अपनी चालाकी लगाता है, अपनी बुद्धि जोड़ता है, अपनी जो चतुराई से काम लेता है, वो उसकी मूर्खता है। संतों की बातों को अगर देखोगे तो कितनी संतों के पास रहने वाले नहीं समझ पाए। बाला और मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ सारी जिंदगी रहे। उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने के बाद बड़ा बड़ा देशाटन किया, दूर दूर तक गए। सब धर्माचार्यों के पास, गुरुओं के पास, पीर पैगंबरों के पास, सबके पास जाके टकराए, जानबूझ के टकराए। क्यों टकराए?
कि वो जो अज्ञान में फंसे हुए थे उन लोगों को वो सत्य का रास्ता दिखाने के लिए, उनके आडंबर पाखंड छुटवाने के लिए। कहां बर्मा, श्याम, मलाया, इंडोनेशिया, चीन, जापान तक उन दिनों में पैदल के रास्ते थे, फिर घूमे। उन दिनों में साधन नहीं थे, अगर साधन होते तो पूरी दुनिया का भ्रमण करते नानक साहब। लेकिन जितना उनसे हो सकता था इस दुनिया में रहते हुए, शारीरिक शक्ति जिसका जितना काम देती है उस शारीरिक के हालात के अनुसार ही काम कर सकता है। जिसका शरीर जवाब दे देगा क्या काम करेगा। जब साधन सुलभ नहीं थे, जब ये टेलीफोन, टेलीविजन और ये चीजें उपलब्ध नहीं थी, जब ये टेप रिकॉर्डर और ये चीजें नहीं थी, जो जो कार्य उन्होंने किए, देखे, लोगों में प्रचार किया, उनका नहीं हो सका। लेकिन आज ये चीज सुलभ है। अगर कोई कहे कि ये फोन यूज क्यों करता है, ये हवाई जहाज में क्यों चलता है, ये अच्छे कपड़े क्यों पहनता है, वक्त है। जब ये चीज थी नहीं तो कहां से पहनते। एक वक्त था नंगे तक रहते थे साधु, उसके बाद वक्त आया तो उनको कपड़े प्राप्त हुए तो कपड़े भी उन्होंने पहने। पैरों से नंगे रहे तो जब जूती मिली तो जूतियां भी उन्होंने पहनी, और जूती भी जब अच्छी क्वालिटी की मिली तो उनको भी अच्छी पहनी। जब रोटी नहीं मिली तो मांग के भी खाते थे, अब जब रोटी मिली तो उनको अच्छी तरह भी खाने लगे, तो उनसे भी अच्छी मिली तो वो खानी शुरू कर दी। वक्त की नजाकत के अनुसार आदमी को बदल जाना पड़ता है इस दुनिया में रह के, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन जिसका सोचने का दायरा ही सीमित होगा, वो क्या सोचेगा, क्या करेगा। नानक साहब के साथ रहते हुए बाला मर्दाना नहीं समझ पाए। मर्दाना कहने लगा, बहुत घूमते घुमाते कहीं दूर थे, कहने लगे गुरुजी बहुत साल हो गए, आप तो फक्कड़ आदमी हो, लेकिन मैं तो बाल बच्चेदार हूं। बाल बच्चेदार तो आपके हैं, लेकिन आप तो बेपरवाह हो। अब परिवार से इतने दिन बिछड़े हो गए, मुझे बड़ा वो लगता है, मेरा मिलने को मन करता है। अच्छा, कहने लगे मर्दाना मिलने को मन करता है तेरा? बोला मिलवाते हैं। बोला बैठ, आंखें बंद कर। आंखें बंद करी। आंखें बंद करने के बाद में थोड़ी देर में कहने लगे, बाला मर्दाना आंखें खोल। आंखें खोली। आंखें खोली तो तलवंडी के पास और एक खेत में कुआं था, उसके पास बैठे हुए हैं। वो देख के कहने लगे, गुरुजी पहुंच गए हम तो यहाँ पे इतने जल्दी? बोले हाँ। बोला कि जा अपने घर जाया, मिल के आप तेरे परिवार वालों से, बच्चों से मिल ले और जल्दी आना मिल के। बोला जी इतने दिन के बाद जा रहा हूं, क्या मुंह लेके जाऊंगा, उनको क्या दूंगा, सब इंतजार करते हैं। कोई बाहर से आता है कि क्या लेके आया, तो मैं क्या लेके जाऊंगा। बोले अच्छा। बोला ये ले झोड़ी कर, अपनी झोड़ी की कंकड़ पड़े थे वो उठा के वो झोड़ी में डाल दिए, चादर के पल्ले में बांध के कहने लगे गांठ लगा ले, लेकिन गांठ नहीं खोलनी घर तक। आज ये बातें अगर किसी को मिथ्या लगती हैं, धर्मावलंबियों को मिथ्या नहीं लगेंगी, जिनके दिल में विश्वास श्रद्धा उनको मिथ्या नहीं लगेंगी, उनको बदलते हुए देर नहीं लगती। कहीं नहीं बाणी में गाते हो, पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे, मिट्टी से गुरु लाल बना दे। उनके सामने बनाए हैं तो कही है नहीं ये बात। अगर नहीं बनाए तो उन मिथ्या बातों को मत गाया करो, मत सुना करो, मत कहा करो। अगर बनाई है तो उन पर इतबार और विश्वास किया करो। सुनते हो जयमल सिंह? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको माना भी करो। नहीं मानते तो कैसे गुरु को मानते हो, किस धर्म को मानते हो, किस रास्ते पर चलते हो, कौन सा ज्ञान है आपके पास? जिसको कुछ समझ ही नहीं है वो पता नहीं क्या का क्या जोड़ लेता है। तो मिट्टी के कंकड़ में पत्थर डाल के और कहने लगे गांठ नहीं खोलना। मर्दाना गुरु भगत था, इतबार किया, देखता रहा क्या डालते हैं, सवाल नहीं किया क्या डाला, क्या लेके जाऊं। जब गुरु शिष्य में विरह हो और गुरु में दया हो तो सारे काम बन जाते हैं। जब गुरु में दया नहीं है और शिष्य में विरह नहीं है, विश्वासहीन है दोनों के दोनों, वो उस पर दया नहीं करता, उसके दिल में विरह नहीं है, तड़फ नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यकीन नहीं है। ये भक्ति के
स्तंभ हैं, जो ये नहीं है, मिथ्या है। मर्दाना घर जाता है, बच्चों के सामने जाके गांठ खोलता है, डालता है तो असरफियां निकलती हैं, मोहरें निकलती हैं। घर वाले बड़े खुश हो गए। दुनियादारों को क्या चाहिए? उनकी नजर तो इसी चीज को बड़े मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है। किसी को घड़ी मिल गई, किसी को अंगूठी मिल गई, किसी को चैन मिल गई, ओह बहुत कुछ मिल गया, अब कहीं भी जाओ हमारी तरफ से हमें ये चीजें मिल गई। उन चीजों को देख के घर वाले बड़े खुश हो गए। वापिस मर्दाना जाके कहने लगा, पैर पकड़ने लगा कि गुरुजी आपकी लीला को आप ही जानते हो, मुझे पता था कि आप क्या डाल रहे हो, लेकिन आपकी मौज को आपके साथ रहते हुए भी मैं नहीं समझ पाया। आपके साथ रहते हुए साथ रहा हूं हर काम में, हर जगह, और हर जगह जो जो आपने लीलाएं की हैं, जो जो लोगों को चमत्कार दिखाए हैं, जो जो लोगों के आपने आडंबरों को उखाड़ के फेंका है, मैंने खूब देखे हैं। लेकिन मैं खुद आपके पास रहते हुए आपको एक आदमी मानता रहा। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी कि मेरा भी उद्धार कैसे होगा। बोला मर्दाना, जब तुझे ये बात मन में जच जाएगी, अब भी नहीं जचेगी तुझे। सारे काम तुमने देखे हैं। इंसान की बुद्धि है ये बहुत भ्रमित है, क्योंकि कदम कदम पर माया इस पर अपना प्रभाव डालती रहती है। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उन लोगों का आचार विचार ख्याल जीवन ऐसा ही है। वो अपने जीवन में जिस चीज को महत्व देते हैं उन्हीं चीजों का प्रचार और प्रसार भी करते हैं।